हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आर के वर्ल्ड स्टडी 2.0 पर। ठीक है, तो अब तक जो है हमने कक्षा 6 का इतिहास जो है हमने आज जो है हम 6 जो अध्याय पढ़ रहे हैं। तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नए प्रश्न नए विचार के दूसरा पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये सारा जो है हमने क्लियर कर लिया था बहुत अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हम थे यहाँ पर उपनिषद पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पॉइंट को पढ़ना था। इस पॉइंट से हम जो है फिर से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या है ये उपनिषद। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी जो है हम लेते हैं। ठीक है, तो उपनिषद हमने अब तक क्या पढ़ा था? बुद्ध के बारे में पढ़ा। बुद्ध किस तरह से समझाते थे, किस तरह की बातें करते थे, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, ज्ञान कैसे प्राप्त किया, और उनकी जो है किस तरह से ज़िंदगी उन्होंने गुजारा, मृत्यु तक की हमने कहानी पढ़ी। तो अब जो है हम आगे पढ़े हैं उपनिषद। ठीक है, फिर जो है हम इसको भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ ये भी जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जो है उपनिषद को हम क्लियर करते हैं ये क्या है। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि देखो नया नया युग आ रहा था। हमने यहाँ तक क्या पढ़ा था, ये यहाँ पे जो है इन्होंने समझाया था कि किस तरह से मतलब सब जो है मरते ही हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये बुद्ध ने समझाया था। समझाने को उनका इस तरह से ज्ञान दूसरों को देने से इस तरह से मतलब वो ज्ञान दूसरों में बांटते थे और समझाते थे। तो इसमें जो है इसके बाद क्या हुआ, इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी इसी तरह जो है इसी समय की बात है जब ये सब हो रहा था, समझाते थे, वो ज्ञान दे रहे थे और ये सब जो है इंसान के माइंड में ये सब था। तो उसी समय क्या हुआ, दूसरे अन्य चिंतक भी जो है दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि वो जो है और प्रश्नों का भी जो कुछ लोग थे और प्रश्न का ढूंढने के जो है प्रयास कर रहे थे, उसको ढूंढना चाह रहे थे। उनमें से कुछ जो है मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। जो कुछ लोग थे क्या ढूंढ रहे थे, वो चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है वो जानना चाहते थे। मृत्यु होने के बाद इंसान का क्या होता है, इंसान के साथ क्या होता है, क्या उनका दूसरा जन्म होता है, ये सब जो है उनके मन में प्रश्न आने लगा और वो जानना चाहने लगे कि क्या होता है मृत्यु के बाद। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। यानी कि अन्य जो यज्ञ होते थे उनकी जो है यज्ञों की उपयोगिता, यानी कि उपयोगिता बोलते हैं जो इस्तेमाल जैसे होती है, इस्तेमाल करने वाला जो होते हैं, तो उसके बारे में भी जानने को उत्सुक थे कि किस तरह से उपयोग होता है। ठीक है, यज्ञों की उपयोगिता, यज्ञ की क्या उपयोगिता है उसके। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है। यानी कि कुछ के मन में क्या आया, कुछ जो चिंतक थे जो सोचते थे, चिंतन करते थे, तो उनके मन में क्या आया कि कुछ तो ऐसा है जो स्थित है, यानी कि रुका हुआ है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। यानी मृत्यु के बाद भी जो है वो रहता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा उनके माइंड में आया था। जो चिंतक थे, ठीक है, कुछ चाहते थे मतलब कुछ तो है उसकी उपयोगिता को देखना चाहते थे, कुछ थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में जानना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत से प्रश्न उनके मन में आते जा रहे थे। धीरे धीरे जो है उत्सुकता बढ़ती जा रही थी उनकी जानने की। और कुछ जो है इन्होंने कुछ ने ऐसा कहा कि जो है कुछ तो है ऐसा जो स्थित है, जो मतलब मृत्यु के बाद भी ख़त्म नहीं होता है, वो बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो उन्होंने इसका वर्णन जो है आत्मा का ब्राहा, ठीक है, आत्मा का ब्राहा यानी बाहर, अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। किसका? आत्मा के रूप में, यानी कि मरने के बाद कुछ रहता है, तो वो क्या बोला उन्होंने? आत्मा बोला कि मरने के बाद क्या रहती है? आत्मा जो है वो रहती है। वे मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्राहा एक ही है। क्या बोलते हैं? यानी कि बाहर और जो है और आत्मा जो है वो दोनों एक ही है।
आगे बढ़ते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। उसके बाद जो है ऐसे कई विचारों का संकलन है। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो उपनिषदों में हुआ है। ऐसे ही जो है ऐसे ही विचारों का संकलन इकट्ठा जो है एक उपनिषद बोलते हैं, जहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया है, जहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। तो उपनिषदों में ऐसा कुछ हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद क्या है? एक ग्रंथ है जो वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। किसका? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थी ये। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इसका मतलब क्या है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप, यानी हम गुरु के बिल्कुल पास बैठे हैं, इसका मतलब ये होता है उपनिषद का मतलब। तो आप कंफ्यूज ना हो, उपनिषद किसे कहते हैं, क्या होता है। उपनिषद एक ग्रंथ है जो उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा है। और इस ग्रंथ का जो शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ठीक है। और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का जो है संकलन किया गया है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न आया और उसका आंसर किसी ने दिया, तो इसी तरह से इसमें भी है। ऐसे बस में बताया गया है कि ये तुम्हारे मन में ऐसा क्वेश्चन आया, इस तरह का है, तो उस ग्रंथ में लिखा हुआ ये चीज़ है, तो ये चीज़ ऐसे है, उसका सवाल का जवाब उसमें लिखा हुआ है। यानी जैसे गुरु है और शिष्य है, शिष्य ने कुछ पूछा गुरु से, गुरु ने उसका जवाब दिया। इस तरह से वो पुस्तक जो है ग्रंथ है। ये विचार जो है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। यानी कि जैसे हम वार्तालाप जैसे बातचीत करते हैं, इसी रूप में जो है किताब में भी उसमें बताया गया कि जैसे हम बातचीत करते हैं उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है। किताब जैसे हम बातचीत करते हैं बिल्कुल उसी तरह से लगता है कि हम बातचीत कर रहे हो, इस तरह से उस ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश कौन कौन से, ज़्यादातर लोग क्या होते थे? पुरुष होते थे, ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। ठीक है। जो इसमें जो हिस्सा लेते थे इस वार्तालाप में, ठीक है, तो इसमें क्या होते थे? ब्राह्मण, पुरुष और राजा होते थे। तो कभी कभी जो है कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रशेयी जैसे जो है स्त्री भी जो है विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, और अपनी विद्वता के लिए जो है जानी जाती थी। यानी कि ये सब जो है स्त्री विचार को, यानी कि स्त्री का भी इसमें विचार लिया गया है। ये कुछ नाम बताए गए हैं। तो इस तरह के जो है कुछ उल्लेख भी हमें उस किताब में मिलेगा, स्त्री के भी लिया गया है और विद्वता के लिए ये जो है जानी जाती है। ठीक है। और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। जो है जब वाद विवाद होता था तो उसमें भी है जो भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति हैं, जिसके पास धन नहीं होता उसे बोलते हैं निर्धन व्यक्ति, इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। जो गरीब व्यक्ति होते थे इस तरह के वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेते थे वो। तो हमने यहाँ तक पढ़ा। तो इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। यानी कि इस तरह का एक जो है प्रसिद्ध अपवाद किसका है? सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। एक उसकी दासी जो थी, दासी थी उसकी माँ, तो दासी माँ के नाम पर ही पड़ा है। क्या नाम रखा है? जवाल। ठीक है, सत्यकाम जवाल। तो आगे देखते हैं। आपको अभी मैं भी इसका मोटा मोटा सा बताऊंगी। ठीक है। अभी कंफ्यूज ना हो कि क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो उसका जो है नाम जो रखा गया उसकी दासी माँ के नाम पर ही रखा गया था। सत्यकाम के मन में जो है, सत्यकाम जो था उसके मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यानी कि उसके मन में जो है सिर्फ सच्ची बातें ही जानने की उसके मन में इच्छा जागती थी। और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। गौतम नाम का एक जो था ब्राह्मण था, उसने फिर जो है अपना विद्यार्थी बना लिया उसको, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए।
फिर क्या हुआ, वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से, यानी कि सबसे जो है सोचने में समझने में विचारकों में जो है वो प्रसिद्ध हो गया और उन सब में से एक बन गया वो। तो उपनिषद जो होते हैं, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। और भी जो है था विचार के बारे में वो किसने बताया और कौन प्रसिद्ध हुआ, शंकराचार्य के द्वारा जो किया गया, जिसके बारे में तुम जो है कक्षा 7 में इसका शंकराचार्य के बारे में जो हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसे मोटा मोटा बताती हूँ। ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, ये जो है एक कहानी एक शब्द में लिखा हुआ था, एक ही पैरा का था, इसलिए मैंने उसको पढ़ लिया पहले कि आपको कन्फ्यूज़ ना हो जाए, आपका क्या पढ़ रहे कुछ समझ में ना आए। तो इसमें देखो क्या है, एक था, इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों को यानी कि जब वो बुद्ध का इस तरह से उनका समझाना, इस तरह का मतलब ज्ञान बांटना इस तरह का था, तो उसी समय में क्या आता था, लोगों के मन में जो है जो चिंतक बोलते हैं, जो समझते हैं और हर चीज़ जानने लगते हैं, तो जो है और भी उनके मन में प्रश्न आने लगे, वो ढूंढने लगे कि और क्या हो सकता है, मतलब ये ऐसे कैसे हो जाता है, वो प्रश्न ढूंढने लगे। तो उनमें से जो है कुछ सोचते थे कि मृत्यु के बाद यानी मौत के बाद क्या, जीवन के बारे में सोचते जानना चाहते थे कि क्या होता है मौत के बाद। तो किसी का कहना था कि वो जो है मतलब कुछ तो ऐसा होता ही है कि मरने के बाद भी जो है वो चीज़ स्थायी रहती है, जो जीवित में भी होता है और मरने के बाद भी होता है, ये पूरी तरह से सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है, स्थायी कुछ है जो रहता है। ठीक है, फिर जो है उस चीज़ को उसने क्या कहा, आत्मा बोला। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रहा कहते हैं, आत्मा कह लो, दोनों जो है वो है जो बाहर चला गया। फिर जो है सार्वभौम आत्मा के रूप में किया, यानी कि इसका आत्मा बोला उसको। ठीक है, सब चीज़ों को क्या बोल दिया, आत्मा बोला। और वो क्या मानते थे कि आत्मा तथा ब्रहा जो है एक ही है, दोनों जो है एक ही है। ठीक है, और ऐसे फिर जो और है और विचारक आए, उसके बारे में जो है उपनिषद में लिखा गया है। उपनिषद जो है एक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ, उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है ये। ठीक है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना होता है, यानी कि गुरु के पास बैठना। इस ग्रंथों में जो है जैसे कि हम अध्यापक और जो है विद्यार्थी जैसे बात करते हैं ना, उनके बीच जो बातचीत होती है, उसी तरह से जो है ऐसा लगता है कि दोनों बात कर रहे हैं, इस तरह से उस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो वार्तालाप करते थे ना, तो उसमें जो है उसमें ज़्यादातर किसको दिखाया गया, पुरुष या तो हिस्सा लेते थे, ब्राह्मण लेते थे या फिर राजा लेते थे। कहीं कहीं सुनने में आया है कि कुछ स्त्री का भी नाम है, उनका भी विचार है, वो जो वाद विवाद होता है उसमें वो भाग लेती थी। ठीक है, जो स्त्री होती थी वो उसमें भाग लेती थी, और स्त्री में से कुछ ये जो नाम बताया गया है, इस चीज़ को हमें माइंड में रखना है, ये नोट्स कर लेना, ये जो है कुछ स्त्री के नाम है। इस तरह के इसके जो है विचार भी उसमें लिखा हुआ है, उल्लेखित है। ठीक है, हाँ, और जो है बाद में भी हिस्सा लेती थी, ये मैंने बता दिया। और इसमें जो है निर्धन व्यक्ति यानी जिसके पास धन नहीं होता था, गरीब लोग जो है इस जो है वाद विवाद में जो है हिस्सा नहीं लेते थे, और बहुत ही कम हिस्सा लेते थे जो लेते भी थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद इसी तरह एक उदाहरण बताया गया है कि अपवाद सत्यकाम जो है जवाल का है एक। ठीक है, तो सत्यकाम जवाल का जो नाम है उसकी दासी माँ के नाम पर रखा गया, यानी कि कोई गरीब जो है लेता नहीं था हिस्सा, तो लेकिन एक ने लिया है, इसका नाम क्या है, सत्यकाम जवाल। ठीक है, तो सत्यकाम जवाल जो इसका नाम जो रखा है, सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका नाम जो है उसकी माँ जो थी दासी थी, तो उसकी दासी माँ ने ही उसका नाम ये नाम रखा है सत्यकाम जवाल। ठीक है, तो इसका जो सत्यकाम जवाल था, इसको जो है बहुत चीज़ें जो है मतलब जानने की जो तीव्र है वो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी, उत्पन्न हुई कि मैं उसे जानना चाहता था कि फिर किसने बोला, गौतम नाम एक ब्राह्मण ने हाँ मतलब उनको जो है सत्य जानने की जिज्ञासा जो है बहुत ज़्यादा होती थी कि सत्य क्या है, हर चीज़ का एक सत्य होता है,
कोई भी चीज़ का अंधविश्वास होता है, झूठ होता है, तो उसका एक सच होता है। तो उस सच को जानना चाहता था वो, तो उसका जो है सच को जानने में जो है बहुत ज़्यादा रुचि था। तो वो क्या किया, एक जो ब्राह्मण था उसने उसको रख लिया विद्यार्थी के रूप में, ठीक है, शिष्य के रूप में उसको रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, और एक समय के बाद क्या होता है, वो को सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन जाता है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, वो एक जो है समय के साथ बहुत अच्छा जो है विचारक बन जाता है, बहुत अच्छा जो है सोचने का, समझने का उसका क्षमता जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और इसका जो है कई विचार का विकास बाद में भी प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था इसका विचारक, तो शंकराचार्य के द्वारा किया गया। इसका जो प्रसिद्ध हुआ किसने किया था, शंकराचार्य ने। तो इसके बारे में जो हम आगे 7वीं क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी 6ठी क्लास में हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, तो यही हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब जो है इसका बीच में जो हमने बॉक्स छोड़ा था, ये बॉक्स की कहानी पढ़ लेते हैं। देखो किस तरह से होता था, हम सोचेंगे ना, ये एग्जाम्पल इसमें देखे हमें समझाते हैं ये। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। किसने, 6 शाखाओं ने किया था। यानी कि इसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति इसमें पढ़ रहे हैं षड दर्शन के बारे में, ठीक है। तो एक मिनट फ्रेंड्स, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये जो है यानी कि 6 शाखाओं ने किया है इसका जो दर्शन थे। और वैशेषिक, इसका नाम बोला है वैशेषिक, न्यान और सांख्य, योग, पूर्व और मीमांसा और वेदांश या उत्तर मीमांस के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना जो है वो क्रमशः ऋषि कंद, गौतम, कपिल, पतंजलि और जैमिनी, ये सब देखो, ये सब नाम हमने अभी भी सुना है ना, पतंजलि तो अभी भी चलता है बाबा का। तो जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक जो है चर्चा को दिशा देते हैं। तो जर्मन मूल के जो ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान जो है व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ, यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं ये। तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। यानी कि ये इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको ऐसे बताया गया है एग्जाम्पल देके कि वहाँ का जो इस तरह का जो है एक भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ ये बताई है कि यहाँ पे ब्रिटेन में, ब्राज़ील में, ब्रिटिश इंडिया में, मतलब ये सब जो है वहाँ पे ये सब देखने को मिला, वहाँ की विचारधारा जो है अच्छी थी, उनका विकास इस तरह से हुआ, ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। और उसको ठीक से और पढ़ लेना। और बुद्धिमान भिखारी, अब देखो एक भिखारी की कहानी, वो किस तरह से ये होते थे, जो हम इस बारे में पढ़े तो किस तरह से ये करते थे वो जान लेते हैं। ये वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। ये जो है हमारा एक किसकी कहानी पर, प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर जो है ये आधारित है, ठीक है। तो शौनक व अभिप्राणिन नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, यानी कि व्रत रखते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा, ठीक है। यानी कि वो भोजन करने बैठे थे तो वैसे ही एक भिखारी आता है, उससे भोजन मांगने लगता है। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। ये कहा। भिखारी ने पूछा, विद्या जनन, आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभी प्रताड़िन ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की, ठीक है। ओहो, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है।
तो ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम यह तो जानते हैं। ठीक है, ऐसे ऋषियों ने कहा। फिर भिखारी ने पूछा कि अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। तो इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया वो देखा? आपने भी देखा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बताना किस तरह से भोजन को लेने के लिए इसने मनाया। तो ये जो हमारी एक कहानी है छोटी सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी आपको समझ में आई होगी क्या उसमें बोल रहा है, ठीक है। ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। बॉक्स में भी कुछ ऐसी नॉलेज की बातें सिर्फ होती है, तो नॉलेज की बातें हम जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक जो है प्राणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। किसकी? व्याकरण की रचना की, ठीक है। संस्कृत भाषा के व्याकरण की, यानी संस्कृत की ही व्याकरण रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। उनके आधार पर क्या क्या? सूत्रों की रचना की। ये सूत्र जो है बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलती जुलती है। किससे? जो बीज गणित होते हैं उनके सूत्रों से ना, उसके जो सूत्र से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों यानी लगभग 3000 के रूप में लिखा, ठीक है। इस तरह से लिखा, सूत्र होते हैं ये, सूत्र को लिखा ऐसे। चलो वहाँ तक तो था, ये हमारा कुछ नॉलेज की टॉपिक था वो, उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। लगे तो आपको इम्पोर्टेंट एक बार और भी जो है अच्छे से उसे देख लेना, लेकिन ज़्यादा कुछ उसमें से उतना कुछ खास नहीं है, वो सिर्फ बताने के लिए हमें होता है, छोटी छोटी स्टोरी। चलो अब जो हम टॉपिक पर आते हैं, जैन धर्म, ठीक है। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। अब देखो धीरे धीरे विचार यहाँ पे बढ़ते जा रहे थे, तो अब जो है जो विद्यमान होते थे तो वो भी क्या करें, अपने विचार, उनके मन में भी विचार आता था तो वो भी अपने विचारों को प्रसार करने लगे, यानी फैलाना। प्रसार का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, फैलाने लगे। मतलब इसी युग में अर्थात लगभग अभी से जो है 2500 वर्ष पहले, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर, यानी कि 24वें बोल लो या फिर अंतिम बोल लो, अंतिम तीर्थकर यानी अंतिम था, तो वर्धमान महावीर ने क्या किया कि अपने विचार का प्रसार किया, यानी अपने विचार को एक बहुत दूर दूर तक फैलाना शुरू कर दिया, फैलाने लगे। वह वज्जी संघ के, जो वज्जी में संघ और गण होते थे वहाँ पे, तो संघ के पास जो है संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। क्या थे वो? वह वज्जी के संघ के जो महावीर है, महावीर जो है वो वज्जी जो होता है वज्जी संघ, उसमें से एक जो है लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, यानी कि क्षत्रिय राजकुमार बोलेंगे जो युद्ध करते थे, ठीक है, जो तलवारबाजी करते हैं, युद्ध करते हैं, तो वो जो है क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, बिल्कुल ये संघ के बारे में आपको हमने बताया था, गण और संघ के बारे में। तो इसमें जो है उस क्षत्रिय कुल के थे, वो क्षत्रिय थे, ठीक है। महावीर जो है वो तो 30 वर्ष की आयु में, जब महावीर 30 साल के थे तो उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। कहाँ? 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे, और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन और अकेले रहकर जो है जीवन व्यतीत किया, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्टदायी में रह करके और अकेले रह करके। एकांकी का मतलब होता है अकेला रहना, तो एकांकी में जो है उन्होंने अपना जीवन जो है पूरा व्यतीत कर दिया। इसके बाद जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी जंगलों में अकेले रह करके उन्होंने
ज्ञान जो है प्राप्त किया अपने आप को कष्ट में डाल करके। ठीक है, तो पहले के लोग इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करते थे। हमारे तो स्कूल थोड़ी जाते थे, वो स्कूल जाते थे, जो यहाँ पे गुरु होते थे, फिर वहाँ पे जो शिष्य बन कर के पढ़ते थे। आगे बढ़ते हैं, तो उनकी शिक्षा सरल थी, उनकी शिक्षा जो है बहुत आसान थी। तो जो है क्या थे उनकी वो सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो सत्य जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें जो है अपना, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्हें जो है अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, अहिंसा, जहाँ पे गलत हो रहा होगा, अहिंसा नहीं अहिंसा हो रहा होगा, वहाँ पे कड़े नियमों का, मतलब नियमों का जो है कड़ाई से पालन करना चाहिए। वहाँ पे जो है नियमों का जो है बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है, अहिंसा, मतलब कोई भी चीज़ गलत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ना तो किसी को कष्ट दो, ना ही किसी की हत्या करो। ठीक है, तो ये महावीर का कहना था। फिर महावीर, देखो महावीर का और क्या था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। बिल्कुल, ये महावीर ने कहा। फिर महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। प्राकृत बोले तो अपनी भाषा में, जो वहाँ पे भाषा बोलते थे उस भाषा में दी। तो यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों को की जो है शिक्षाओं को समझ सके। क्या है इसका मतलब कि फिर महावीर ने बताया कि जो भी मतलब इसे कहा कि यही कारण है कि साधारण जन भी, यानी कि जो साधारण से जन होते हैं, यानी लोग होते हैं, तो उनके साथ जो है अनुयायियों को जो शिक्षा को समझ सके, यानी जो शिक्षाएं होती हैं वो भी उनको समझा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे और प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। और मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी। यानी कि महावीर जी कहते थे कि सभी जीव जो है जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन जो है प्रिय है। ठीक है, ये उन्होंने कहा। उसके बाद क्या कहते हैं कि उन्होंने जो अपनी जो है शिक्षा के बारे में प्राकृतिक में बताते हैं कि यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। तो इसी बात से उनकी मतलब यही चीज़ वो अपनी भाषा में बताए थे वो, तो इसी कारण से जो है सभी जो अनुयायी थे उनकी शिक्षा को समझ सके, इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी प्राकृतिक भाषा में बताते थे हर चीज़ को। तो देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। बिल्कुल, उसमें जो है अलग अलग हर चीज़ था। तो प्रचलन क्षेत्र के आधार पर जो भी प्रचलन चलती थी उस क्षेत्र में, तो उसके ही आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जो महावीर है तो उनका जो है अलग अलग नाम भी था, अलग अलग जहाँ पे जैसा जैसा प्रचलन था उस हिसाब से। तो जैसे कि मगध में उसे बोली जाने वाली प्राकृतिक कौन सी, वहाँ की प्राकृतिक भाषा कौन सी थी, मागधी थी, मागधी कहलाती थी। तो उसी तरह से जब वहाँ जहाँ पे जैसा बोलते थे, मतलब प्राकृतिक भाषा बोल दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही भाषा बोलते थे। जहाँ पे वो जाते थे तो वहाँ पे जिस तरह की भाषा वहाँ पे प्राकृतिक थी वो भाषा बोलते थे। ठीक है, ये बस इसमें ये आपको समझाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर, मैंने भोजन के लिए क्या मांगी, शिक्षा मानकर सदा जीवन बिताना होता था। क्या करना पड़ता था, जैन नाम से जाने गए जो महावीर के अनुयायी थे, जैन नाम से जितने भी महावीर मिले और जो फिर जितने भी अनुयायी थे ना, उसके जो चाहने वाले उसमें जो रहते थे उसको बोलते हैं अनुयायी। तो उसको भोजन के लिए क्या करते थे, शिक्षा मांग कर सदा जीवन बिताना होता था। यानी कि हमेशा जो है शिक्षा को मानकर भोजन के लिए क्या करते थे, वो शिक्षा को ही मांग कर जो है सदा जीवन बिताते थे। उन्हें उस तरह से बिताना ही होता था। उन्हें जो है पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, बिल्कुल जो है पूरी तरह से, बिल्कुल जैसे ईमानदार इंसान होते हैं बिल्कुल ही उसको ईमानदार होना पड़ता था। झूठ फरेब धोखाबाजी ये सब जो है बिल्कुल भी नहीं करते थे वो। तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी, यानी कि उन्हें जो है चोरी ना करो, इसके लिए जो है उन्हें
इसके लिए दंड भी देते थे। उनकी जो है ये हिदायत दिया जाता था कि चोरी नहीं करना, गलत काम नहीं करना। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन, जो ब्राह्मण का जो चार्य होता है, ब्रह्मचार्य का जो पालन होता है, करना होता था। यानी कि जैसे वहाँ पे रहते हैं, जो खाते हैं, जो जैसा वहाँ पे करते हैं, उसी तरह का बिल्कुल उन्हें करना पड़ता था। ठीक है। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। पुरुष जो होते थे पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा अजीब होता था। जब वो गुरु जैसे कुल में गए, वहाँ पे वस्त्र भी नहीं पहनते थे। ऐसे ही एक इस तरह का होता था, कुछ भी ऐसे पहन करके मतलब सब कुछ त्याग देना पड़ता था। प्रेम, मोह, माया सब कुछ जो है त्यागना पड़ता था। वस्त्र सब कुछ भी नहीं पहनते थे। ऐसे वहाँ को कुल में जो है, वहाँ पे गुरुकुल में रहते थे। ठीक है, इस तरह से होता था। फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो जो है अभी आज यहीं तक। इसके आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। फिर जो है नेक्स्ट पार्ट में से जो है समाप्त कर देंगे, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो हमारे लेक्चर जो है आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो जो है अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे मिलते हैं। और आपने अगर इसे देखा तो उसे भी देखें, आपको चीज़ें जो है अच्छी से समझ में आएगी। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय बाय।